हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 है ना, जो पार्ट 2 वाली बुक है, उसमें द बोधियानास पाइथागोरस थ्योरम, तो उससे रिलेटेड आज हम यहाँ केस स्टडी का क्वेश्चन करने वाले हैं उस चैप्टर का, जिसको हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। आप लोगों को पता है कि केस स्टडी के क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं ना। तो हर एक चैप्टर के प्रिपेयर कर लीजिए ताकि किसी भी चैप्टर के आए तो आप इजिली एग्जाम में उनके आंसर कर पाएं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, तो एक ये पूरा पैसेज आपको यहाँ पर दे रखा है। कह रहे रिया इज स्टडिंग राइट एंगल ट्राइंगल इन ज्योमेट्री। शी लर्न्स दैट द बोधियानास पाइथागोरस थ्योरम गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक गर्ल है रिया, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी कर रही थी। तब उसने ये जाना कि जो बोधियानास पाइथागोरस थ्योरम है, उन्होंने क्या किया है कि ट्राइंगल की तीनों साइड के बीच में रिलेशन दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स का। While solving problem, she also come across isosceles right triangle, irrational numbers like root 2 and Bodhiana's Pythagoras triples. अब जब वो पढ़ रही थी और भी क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कर रही थी, तो उसके पास और भी नए नए टॉपिक्स उसको मिले। जैसे एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के बारे में उसने जाना, इरेशनल नंबर आया, बोधियानास पाइथागोरस ट्रिपल्स आया। तो her teacher also mentioned Fermat's last theorem, which is generalization of this idea for higher powers. Using this information, answer the following question. उसके साथ साथ उसकी टीचर ने और भी टॉपिक्स बताए उस चैप्टर से रिलेटेड। तो अब आपको इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, इस पूरे पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पर बात करें, तो कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ अ टू परपेंडिकुलर साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। कह रहा अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स 8 और 12 दे रखी है, तो हाइपोटेन्यूज बताओ। तो हाइपोटेन्यूज का निकालने का फॉर्मूला था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, ठीक है। अब दो साइड 8 और 6 दे रखा है, तो एक को आप बेस ले सकते हो और एक को आप परपेंडिकुलर ले सकते हो, ठीक है ना। तो 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, स्क्वायर करोगे तो यहाँ 100 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास h निकलेगा, जैसे ही स्क्वायर हटा यहाँ रूट लग गया, तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 10 आ गई। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हैज टू साइड्स ऑफ लेंथ a, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, क्योंकि नॉर्मली आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल पता होगा, वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। बस उसमें राइट एंगल ट्राइंगल लग दिया, मतलब वो 90 डिग्री का उसमें एक एंगल बना होगा। अब उसकी दो इक्वल साइड्स हमें ए दे रखी हैं, दोनों ए, ये हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला हम वही लगाने वाले हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बस यहाँ पर हमारे पास पी और बी दोनों ही ए दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब a स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 अंदर ही रह जाएगा, तो रूट 2a जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूट 2 इज करेक्ट। बताओ रूट 2 के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, रूट 2 ना एक इरेशनल नंबर है, इसको आप 9th क्लास में और डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। साथ के साथ इरेशनल नंबर्स जो होते हैं ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब जब आप उन्हें डिवाइड करते हो तो वो कभी भी खत्म नहीं होते और ना ही उनके नंबर्स कभी भी रिपीट होते हैं। तो अब यहाँ पर रूट 2 के लिए क्या स्टेटमेंट लाई करती है, टर्मिनेटिंग तो वो होता नहीं है, तो ये तो गलत है, ठीक है। रैशनल भी नहीं होता, इरेशनल होता है। इट लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.5 एंड इन इरेशनल। हाँ, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग होती है, तो वो इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है और साथ के साथ वो इरेशनल भी होता है, तो इसका मतलब इसमें सी वाला ठीक है। क्लियर है थर्ड क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोधियानास पाइथागोरस ट्रिपल। बताओ इनमें से कौन सा बोधियानास पाइथागोरस ट्रिपल है। तो आप चेक कर सकते हो, जो बड़े वाला नंबर होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो ये तो 36 हो रहा है। देन 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, मैच नहीं हो रहा। अब अगर इसे देखें तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
तो 169 इज इक्वल्स टू में 144 प्लस का 25, तो ये भी 169 है और ये भी 169 है, सेम आ गए दोनों। इसका मतलब इसमें बोधियानास ट्रिपल लग रही है। क्लियर, बाकी दो चेक करने की फिर जरूरत ही नहीं है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम। बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉर्मेट्स की लास्ट थ्योरम थी उसको ठीक से डिस्क्राइब कर रही है। तो उसने आपको बताया था a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू में c रेज टू द पावर n होता है। कब होता है? हैज नो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, जबकि n जो है वो क्या हो जाएगा 2 से बड़ा होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे याद रखना पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो हम ये यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर जो है, और ये हर एक n की हर एक वैल्यू के लिए नहीं होता, नो सॉल्यूशंस भी नहीं है, ऑल वैल्यूज भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। क्लियर? तो ये थे टोटल 5 क्वेश्चन इस केस स्टडी पे बेस्ड आपके पास। ऐसे ही केस स्टडीज आपको एग्जाम में मिलने वाली हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम हर चैप्टर की केस स्टडी करेंगे ताकि जिसकी भी आए तो आप उसे ईजिली अटेम्प्ट कर सको। थैंक यू।